जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहाँ पर शास्त्रों में लिखी गई बातों के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपने थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं और उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते एक सुंदर सा श्लोक जब मैंने पढ़ा और उसे जैसे मैंने समझा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं दैट यू नीड टू लीव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कैसे, आइए देखते हैं। सो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात कर रहे हैं आत्म संयम योग की और उसमें भगवान योगी किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं और उसमें अर्जुन से एक बहुत ही सुंदर भगवान ने श्लोक के द्वारा बात करी हुई है। श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात जो भगवान ने कही है, जो शायद हमें अगर हम समझ ले तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अब आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो हम सब में रखी हुई है, हम सब में है। जिस तरीके से हैप्पीनेस हमारे अंदर है, दुख हमारे अंदर है, जिस तरीके से बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर है, उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी हमारे अंदर ही है। ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो हमें किसी का भला करने का नहीं सोचता। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो आज भारत के मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो आज कथाओं में इतने लोग आकर नहीं बैठते और नहीं सुनते। स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर आपको कुछ नया और कुछ अलग सिखाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर जो है उसे बाहर निकाला जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्ति है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो होने वाली होती है और हमें जैसे इशारा सा मिल जाता है, या फिर हम कई बार कहते हैं ना कि मुझे ऐसा मन अंदर से हो रहा था कि इसे नहीं करना चाहिए पर मैंने किया। तो ये सब जो सेंसेस है जो काम करते हैं वो समथिंग कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी में, मेरा खुद का ऐसा मानना है। उसे हमें बस समझकर उसे बाहर लाना है। परंतु यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो आपको लाइफ को जीना छोड़ना पड़ेगा। आप कोई शौक नहीं कर सकते। आपको बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल के साथ रहना पड़ेगा। आपको बहुत ही कठोर और बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये शायद हम सबकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जहां तक शास्त्रों की हम बात करें या फिर जहां तक हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, भगवान ने खुद ऐसा कहा है कि हे अर्जुन, सब कुछ जरूरी है पर लिमिटेशन में। अगर आपका जो पेट है वो आपसे 2 रोटी मांग रहा है और आप उसमें ठूस करके 4 रोटी भर दोगे तो डेफिनेटली पेट खराब होने ही वाला है। उसी प्रकार से संसार अगर हमसे थोड़ा टाइम मांगता है और हम उसको जरूरत से ज्यादा टाइम दे देते हैं, तब वो संसार भी हम पर हावी हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने एक सुंदर बात कही है कि युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार सब जरूरत के हिसाब से जरूरी है। हे अर्जुन, उसी प्रकार से जरूरत के हिसाब से आपको हर एक स्टेप को पार करना है। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, आपको इन सभी में रहना है। जरूरत के हिसाब से ही गुस्सा करना है और जरूरत के हिसाब से ही आत्म संयम, यानी कि आपके आत्मा के ऊपर, अपने आप के ऊपर आपका खुद का संयम होना चाहिए, खुद का कंट्रोल होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये हमारे ऊपर है। जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और सोचिए हम किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे खाना पीना कुछ भी नाम निशान नहीं है, तो हम अपनी भूख कंट्रोल करते हैं ना किसी तरीके से हम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वो कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो अगर हम वो कर
सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारे दिमाग में, आपकी दिमाग में कुछ ऐसा है कि भाई नहीं, अगर हमें स्पिरिचुअल होना है, अगर हमें भक्ति करनी है, अगर हमें परमात्मा को जानना है, तो हमें तो घर छोड़ना पड़ेगा, हमें तो हम जो काम धंधा कर रहे हैं, हमारा कर्म छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य छोड़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें सब कुछ करते हुए ही परमात्मा को प्राप्त करना है। 3 प्रकार के भक्त हैं भगवान के, एक जो भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं, दूसरे जो ज्ञान से, और तीसरे जो कर्म से। कर्म प्रधान भक्त अर्जुन है और अर्जुन ने भी परमात्मा को प्राप्त किया। भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप समझाने के लिए ये 18 योग भगवान ने जब कहे, उसमें हर एक छोटी बात, हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। और भक्ति और ज्ञान की तो बात ही अलग है, क्योंकि हम इतना तो जानते ही है कि ये संसार मिथ्या है और परमात्मा मात्र सत्य है। बस इस एक ही लाइन को हमें फॉलो करना है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आपको सारे शास्त्र और सारे वेद याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तब आप ज्ञानी बनेंगे और तब जाकर के आप भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपना कर्म करते जाए, परंतु हम जो भी कर्म करें उस कर्म को हम भगवान श्री कृष्ण के, अपने इष्ट के, परमात्मा के चरणों में समर्पित करें कि प्रभु अच्छा बुरा जैसा भी कर्म मैंने किया है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, तो उसके फल हमें उस हिसाब से मिलेंगे। समर्पितता बहुत जरूरी है। जब आप किसी संबंध में बंधते हैं, किसी रिलेशनशिप में बंधते हैं, तब भी आपका उस रिलेशन को, उस रिश्ते को निभाने के लिए पूरा समर्पण होता है। आप टाइम का भोग देते हैं, आप अपनी इच्छाओं का भोग देते हैं, आप बहुत सारी चीजें जो आप पहले कर रहे होते हैं, पर अगर आपके पार्टनर को या आपने जिससे रिश्ता जोड़ा है उसे नहीं पसंद, तो आप उन चीजों को बदलते हैं, उन आदतों को बदलते हैं। अगर हम एक इंसान से रिश्ता जोड़ने के लिए हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो उस परम कृपालु परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। और फिर भगवान ने दूसरी बात कही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है कि समस्त संसार में मेरा ही दर्शन करे। सोचिए, अगर हम हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो क्या कभी हमसे पाप होगा? और अगर हमसे पाप नहीं होगा तो स्वर्ग नरक की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि सब कुछ जरूरत के हिसाब से करना जरूरी है। लाइफ में जीने के लिए हम ये कहे कि मैं तो गुस्सा नहीं करता, आ ही जाता है। हम ये कहे कि भाई मैं तो बिल्कुल निर्मोही बन करके जीता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई बहुत बड़े योगी तपस्वी की बात होगी जो बिल्कुल निर्मोही बनकर जीते होंगे। बाकी हम जैसे सामान्य इंसान को हर प्रकार की इच्छा होती है, जीने की इच्छा होती है, घूमने फिरने की, खाने पीने की, कपड़े पहनने की, सारी इच्छाएं होती है। सब कुछ करना चाहिए परंतु लिमिटेशन के साथ, और थोड़ा सा समय, जैसे मैंने आगे भी कहा था कि 10वां, अपने जीवन का 10वां तो भगवान के लिए हमें निकालना ही निकालना है। तो इस श्लोक के बारे में जो मैं समझी हूँ और जो मुझे समझ में आया है कि जो मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि जब मैंने ये सन्यास का सोचा और जब ये सब हुआ तो मैंने पूछा गुरुजी से कि अब तो बहुत ही ज़्यादा नियम के अनुसार ये करना है, वो करना है। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, ठीक है। तुम्हारा जो रहन सहन है वो थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ नियम जो तुम्हें लाइफ में ऐड करने होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपना स्वभाव बदलना है। अगर स्वभाव बदल दोगी तो जिस स्वभाव के कारण सन्यास का विचार आया है, जिस स्वभाव के कारण भक्ति के मार्ग पर चलने का विचार आया है, जिस स्वभाव के कारण परमात्मा के प्रति प्रेम हुआ है, उस स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्वभाव में कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। और मुझे इतना पता है, जब हम जरूरत के हिसाब से खाते पीते हैं, जरूरत के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, और सब कुछ करना जरूरी है, सारे रिश्ते निभाना भी जरूरी है, संसार में हर तरीके से रहना, व्यवहार करना भी जरूरी है, तब ही
तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से करते हैं तो वो हमें भक्ति में भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत ही आनंद देता है। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये इस श्लोक के ऊपर ये थॉट पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा एडवाइजेज नहीं दे रही हूँ, मैं बस अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और शायद आपको ये थॉट्स पसंद आ भी रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उन सबसे भी कह करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है तो आप फेसबुक पे जाकर के अर्चना सरस्वती या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर के अर्चना सरस्वती लिख सकते हैं। वहां पर जाकर के आप अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन Saturday till I enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.